ग्राम पंचायतों के पीडी खाते के आदेश पर भड़के सरपंच। प्रदेश में 11,344 ग्राम पंचायतों में सांकेतिक तालाबंदी। सरपंचों ने बताया संवैधानिक वित्तीय अधिकारों पर कुठाराघात। जो पंचायत राज अधिनियम है उसमें वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। सर, ग्राम पंचायतों का जो भी पैसा आता है उस पर सरपंच और ग्राम पंचायत का अधिकार होता है। उसको सरकार छीनना चाह रही है और अपने कंट्रोल में पैसा करना चाह रही है। वो हम कभी नहीं होने देंगे और पूरे राजस्थान में तालाबंदी आज हो रही है। पहले ग्राम पंचायतों के खुद के बैंक खाते थे, अब सरकार ने पंचायतों के पीडी खाते खोले। पीडी खातों की कस्टोडियन खुद सरकार होगी। सरपंचों ने कहा ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्वतंत्रता पर हमला। सरपंचों का तर्क, पीडी खाता खोलने से काम के बिल कोषागार भेजने पड़ेंगे। सरपंचों का मत, ग्राम पंचायतों के कई कार्य अटक जाएंगे। सरपंचों के पास नहीं आएगा और सरपंचों के खाते में नहीं आएगा तो सरपंच विकास कहां से कराएगा। आज भी जैसे कोई दूसरे विभागों में काम होता है, एक साल पहले काम हो जाता है, फिर पीडी अकाउंट में वहां पर पैसे लेने जाते हैं बिल वाउचर लेके, तो उनको मना कर दिया जाता है कि सरकार के खाते में पैसे नहीं है। तो वैसे ही ग्राम पंचायतों के साथ होगा। गांव की सरकार हड़ताल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। प्रदेश की 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों पर आज सरपंचों ने ताला लगा दिया है। सरपंचों का कहना है कि उन्होंने ये ताला ग्राम पंचायतों के पीडी खाते खोलने के विरोध में किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार का यह फैसला उनके संवैधानिक वित्तीय अधिकारों को नुकसान पहुंचाएगा। सरपंच संघ राजस्थान के आह्वान पर यह तालाबंदी सांकेतिक रूप से एक दिन के लिए की गई है। अगर इसके बाद भी सरपंचों के विरोध पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। 3 जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ग्राम पंचायतों के पीडी खाते के आदेश को लेकर गुस्से में गांव की सरकार के मुखिया यानी सरपंचों ने हुंकार भर दी है। कल प्रमुख सचिव फाइनेंस अखिल अरोड़ा से सरपंच प्रतिनिधिमंडल की वार्ता विफल होने के बाद आज प्रदेश के 11,344 ग्राम पंचायतों में सांकेतिक तालाबंदी है। सरपंचों को लगता है कि सरकार का यह फैसला उनके संवैधानिक वित्तीय अधिकारों पर कुठाराघात है। न्यूज 18 राजस्थान संवाददाता दीपक व्यास ने जयपुर जिले की नृसिंहपुरा ग्राम पंचायत में की गई तालेबंदी का जायजा लिया। खोलने का विरोध अब तेज हो चुका है। राजस्थान सरपंच संघ के आह्वान पर अब राजस्थान की जो ग्राम पंचायतें हैं वहां पर सरपंच तालेबंदी कर रहे हैं। एक दिन की सांकेतिक तालेबंदी यहां पर की जा रही है। ये तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि जहां पर जयपुर जिले का जो नरसिंहपुरा ग्राम पंचायत है वहां पर अभी हम मौजूद हैं और यहां पर जो सरपंच है उनकी अगुवाई में स्थानीय लोग ये जो तालाबंदी है वो कार्यालय पर, ग्राम पंचायत के कार्यालय पर कर रहे हैं। यानी कि ग्राम पंचायत के कार्यालय पर जो ताला है वो यहां पर जड़ दिया गया है। इन लोगों का आरोप यह है कि जब पीडी खाते खुल जाएंगे तो इन लोगों के हाथ में कमान नहीं रह पाएगी। जो संवैधानिक वित्तीय अधिकार है उसके अंदर कटौती ये लोग इसे बता रहे हैं। हमारे साथ में राजस्थान सरपंच संघ के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं बंशीधर गढ़वाल वो मौजूद है। बंशीधर जी, क्या कुछ ऐतराज आप लोगों का पीडी खाते को लेकर है? पीडी खाते को लेकर ग्राम पंचायतों में बहुत बड़ा रोष है, क्योंकि ग्राम पंचायतों के और सरपंचों के जो वित्तीय अधिकार है उस पर एक सीधा हमला है, सीधा सरकार का अतिक्रमण है। क्योंकि ये संविधान में राजस्थान सरकार को और सरपंचों को बराबर ही अधिकार दिए गए हैं, वित्तीय अधिकार पूरे बराबर हैं। तो ये वित्तीय अधिकार सरकार छीनना चाह रही है, क्योंकि अगर पैसा ग्राम पंचायतों के सीधे खाते में नहीं आएगा तो विकास अवरुद्ध होगा और विकास के लिए पैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई करना ही नहीं चाहेगा। पीडी खाते का मतलब होता है कि सीधा ट्रेजरी में पैसा रहता है और सरकार के पास उसका नियंत्रण होता है। तो सरकार चाहे जब उस पर बैन लगा सकती है। और ग्राम पंचायतों का पैसा जब खुद के खाते में रहता है तो कभी भी विकास करा सकता है, कुछ भी चीज़ छोटी मोटी खरीद सकता है। और इसमें जो ब्याज मिलता है
ग्राम पंचायतों में पैसा अगर एडवांस पड़ा रहता है, उससे हम दूसरे फंड जैसे विधायक कोष से हमने 5 लाख रुपए लिए, वो धीरे धीरे आते हैं, लेकिन उसको लेकर हम ग्राम पंचायत के पैसे निर्माण करा के वो पैसे भी काम में ले लेते हैं। तो इससे क्या जल्दी विकास हो जाता है, नहीं तो वो भी अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि पैसा वहाँ पर एक साथ मिलता नहीं है। आज एक दिन की तालेबंदी की गई है आप लोगों की तरफ से यहाँ पर? हाँ जी, एक दिन की। आगे और आंदोलन उग्र करेंगे फिर? हाँ, तो एक ही दिन की रहेगी बंशीधर जी? हाँ, तालाबंदी आज एक दिन की है, सांकेतिक तालाबंदी है, और हमारा सांकेतिक धरना भी है जो हम अभी यहाँ। तो चलिए अब इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, वो जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, सत्येंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता हैं। साथ ही बंशीधर गढ़वाल जी हमारे साथ हैं, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं सरपंच संघ राजस्थान के। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले बंशीधर जी, आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। पीडी खातों का विरोध आखिर क्यों? बंशीधर जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज नहीं आ रही, थोड़ी लगता है बंशीधर जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, और लेकिन इसी बीच ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यह भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि विरोध जो दरअसल है वो है क्यों। और आज एक सांकेतिक रूप से हड़ताल किया गया है, काम बंद किया गया है। जो पीडी खाते हैं उसको लेकर के विरोध दर्ज कराया जा रहा है। अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं सत्येंद्र भारद्वाज जी कांग्रेस से, और बंशीधर गढ़वाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं सरपंच संघ के। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। बंशीधर जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। क्या वजह है कि पीडी खातों का इस तरीके से विरोध कर रहे हैं? वजह सीधी है कि सरकार ग्राम पंचायतों को विकास में जो फंड आता है उसके पीडी खाते खोलकर ब्याज रहित पीडी खाते खोलने का एक आदेश निकाला है 8 तारीख को। उसका हम सभी सरपंच लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ग्राम पंचायतों में पैसा 2 साल से वैसे ही विकास का पैसा नहीं आ रहा, और पीडी खातों में अगर पैसा रहेगा तो काम कराना और भी कठिन हो जाएगा। ग्राम पंचायतों में सीधा पैसा आता है, उसका ब्याज भी मिलता है, तो उसमें उसका जो ग्राम पंचायतों का फंड है उसमें बढ़ोतरी होती है, और वो सीधे उसके निजी आय में जुड़ता है। निजी आय में जुड़ने से छोटे मोटे जो भी ग्राम पंचायत के विकास कार्य है उसमें कराने में हमारे को कोई दिक्कत नहीं होती है, और पैसा ग्राम पंचायत के खाते में ही आना चाहिए। ये हमारी वित्तीय अधिकारों का हनन है, क्योंकि पंचायत राज में और जो भी ग्राम पंचायत के अधिकार होते हैं उस पर सीधा अतिक्रमण है वित्तीय अधिकारों पे। ठीक है सत्येंद्र जी, इसका मैं सबसे पहले आपसे जवाब चाहूंगा कि वित्तीय अधिकारों पर कुठाराघात है, यह सीधे तौर पे कहा जा रहा है। मेरा सवाल भी आपसे यही है कि आखिर क्या जरूरत आन पड़ी एक लंबे समय से जो व्यवस्था चली आ रही थी उसको इस तरीके से अचानक बदलने की? देखिए अभिषेक जी, मैं बताना चाहता हूँ, कोई व्यवस्था में अगर सुधारात्मक कोई नीति अपनाते हुए कोई व्यवस्था चालू करी जाती है तो मैं समझता हूँ इसके अंदर कोई गलत नहीं हो रहा है। दूसरा, वित्तीय अधिकारों पे कोई कटौती और कोई प्रतिघात आघात नहीं है। सरकार पीडी अकाउंट खोल रही है, पीडी अकाउंट के माध्यम से ग्राम सरकार जो है सरपंचों के जो खर्चे होते हैं वो उसके माध्यम से किए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा एक इसके ऊपर सकारात्मक रूप से गढ़वाल जी और इनके जितने भी सरपंचगण सोचेंगे तो विकास के आयाम के जो नया राजस्थान सरकार इसे स्थापित करना चाह रही है अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, उनमें अशोक गहलोत जी की सरकार और ग्राम सरकार जो मिलकर भागीदारी बनकर राजस्थान के विकास को नया आयाम देंगे। राजस्थान की सरकार ग्राम विकास के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और विकास के लिए समर्पित है। तो अब आप तो ये कह रहे हैं कि पैसा सीधा आना चाहिए। ठीक है, आ रहा हूं बंशीधर जी, आ रहा हूं। सत्येंद्र जी, आप तो ये कह रहे हैं जरूर, लेकिन अब इस चीज को सरपंच तो मानने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने तो सांकेतिक हड़ताल भी कर दिया है, आज काम का तालाबंदी कर दी है सभी जगहों पे।
नहीं, सरपंच लोगों ने हड़ताल कर दी है, मैं इस बात से सहमत हूँ, बट सरपंच लोगों को, सभी साहिबानों को ये समझना पड़ेगा कि अगर विकास के लिए कोई नया आयाम स्थापित किए जाते हैं तो उसके अंदर सरकार को सहयोग करना चाहिए और सरकार की जो नीति बनी है उस पर, उसके ऊपर समर्थन करना चाहिए और विकास को आगे बढ़ाना चाहिए। राजस्थान के अंदर जिस तरह लोक कल्याणकारी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है उसको ताकत देनी चाहिए। ठीक है, रामलाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी विधायक है। रामलाल शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। रामलाल जी, अब देखिए पीडी खाते को लेकर के विरोध हो रहा है और एक मांग यह भी है कि केंद्र से जो पैसे आते हैं वो सीधे पंचायत के खातों में आए तो ज्यादा बेहतर है। बीजेपी इस पर क्या सोच रही है, क्योंकि आपके सांसद जो हैं वो प्रदेश सरकार पर सबसे पहले कई तरीके की बातें बोल भी चुके हैं। सबसे पहले तो अभिषेक जी ये कि कांग्रेस पार्टी गुणगान करती है कि साहब हमने पंचायत राज की स्थापना की और हमारे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर की धरती से पंचायत राज की शुरुआत की थी और हम सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते हैं, हम सत्ता को केंद्रीकृत रखना नहीं चाहते। लेकिन जब आप सत्ता को विकेंद्रित रखना चाहते हो तो ग्राम पंचायत को अधिकार दो ना। आप किस तरीके से, ये सरपंच साहब तो अपनी बात रख नहीं पा रहे, मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं कांग्रेस सरकार के ऊपर। 2 साल से फूटी कोडी ग्राम के विकास के अंदर इन्होंने नहीं भेजी। जो सीधा पैसा एफएफसी का आता है वो सीधा आज भी ग्राम पंचायतों के खातों में आ रहा है विकास के लिए। एसएफसी का जो पैसा था, स्टेट का जो पैसा था, वो आज भी इनके खातों के अंदर हस्तांतरण करने का काम नहीं किया, नंबर 1। दूसरी, पहले ही बोल चुके हैं बंशीधर जी ने वो बात रखी थी। का अर्थ यह है कि मैं विधायक हूं अभिषेक जी, मैं विधायक हूं, हमारे विधायक कोष का जो पैसा है उस पैसे के ऊपर पहले क्या होता था कि विधायक अनुशंसा करता था। हाँ। अनुशंसा के साथ में उसकी प्रशासनिक स्वीकृति निकलती थी। इस सरकार ने पहली बार नियम चेंज किए हैं। वो कहते हैं नहीं, पहले आप एस्टिमेट बनाओ, उसके बाद तकमीना बनाओ, फिर उसके बाद टीएस निकालो, टीएस निकलने के बाद में एएस निकल रही है और एएस निकलने के बाद में फिर एफएस निकल रही है। ये उल्टा सिस्टम इन्होंने शुरू किया है। हमारे विधायक कोष के पैसे का भी दुरुपयोग करने का काम सरकार कर रही है। जो हमारा हक है उस पैसे को भी समय पे रिलीज नहीं कर रही है सरकार। और आज वर्तमान में जिस तरीके से सरपंचों के ऊपर एक तरीके से सीधा सीधा मेरा आरोप है भ्रष्टाचार करने का। जब तक सरपंच साहिबान अपने यूसीसीसी के लिए अपना सेवा शुल्क नहीं देंगे तब तक इनके पीडी खाते से पैसा रिलीज नहीं हो पाएगा। ये तो कल नहीं ये भी कह देंगे जो सरपंच का अधिकार है। ठीक है सत्येंद्र जी, आप तो कह रहे थे कि सुधार कर रहे हैं, विकास के पैसे स्वीकृत करना। ठीक है सत्येंद्र जी, आप तो कह रहे थे कि सुधार कर रहे हैं। रामलाल जी ने तो साफ कह दिया कि भ्रष्टाचार करने की कोशिश। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रामलाल जी जनप्रतिनिधि हैं, दूसरी बार विधायक भी है और इनका एक लंबा तजुर्बा है जनता के साथ में संवाद करने का जनप्रतिनिधि के रूप में। ये इतने सारे जो आरोप लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूं जैसे कि कह रहे हैं विधायक फंड पे हमने ऐसा कर दिया, विधायक फंड में क्या कर दिया। दूसरी चीज, पीडी खाते के माध्यम से अगर सरपंच साहिबानों को पैसा मिलता है तो कौन से सेवा शुल्क की बात कर रहे हैं। ये क्या भ्रष्टाचार इनके जो राज में होता था उस तरह इनके राज में जो भ्रष्टाचार होता था, पैसा भेजते थे ना विकास अधिकारी बिना सेवा शुल्क लिए हुए उन पैसों को रिलीज नहीं करते थे। भारतीय जनता पार्टी के राज में होता था, उनको सेवा शुल्क देते थे, उन्हीं को पैसे रिलीज करने का काम करता था। भारतीय जनता पार्टी पीडी खाते के अंदर आप क्यों सरपंचों के सरकार लगाने का काम कर रहे हो? के आयाम किस तरह, मैं क्या कर रहा हूं, सरपंच पीडी खाते खुलवा के सरपंचों के अधिकारों का क्यों हनन कर रहे हो? आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। जवाब दे रहा हूं आपको। आपको सारे सरपंच चिल्ला के कर रहे हैं आपसे। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर विकास को टक्कर के रख दिया आपने। सरकार अगर कोई ढंग से काम करना चाह रही है 2 साल से नहीं हो रहा, करना दिया जाए। और आप गुणगान करने में बैठे हो। चाहती है राजस्थान का संवेदनशील मुख्यमंत्री करते हो विकास रुक जाए। भारतीय जनता पार्टी के आने वाले समय के अंदर जनता बता देगी आपको, जो विकास की गंगा बह रही है वो रुक जाए। किस तरह की बात आप इस तरह की आरोप लगा रहे हैं? भ्रष्टाचार की बात आपके भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम तो भैरव सिंह जी ने कितने भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं इस बात का जवाब दे दीजिए। मैं क्या कर रहा हूं, सत्येंद्र सिंह जी और भैरव सिंह दुनिया में नहीं है। आपकी सरकार में जनता पार्टी की सरकार थी, वसुंधरा जी की जो सरकार थी, कितने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। ठीक है, जवाब है आपके विधायक आपकी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, सरकार कोई दाग नहीं है। सरपंचों के अधिकारों का हनन करने के लिए नहीं कर रहे। पैसे के विकास जो पैसा इनको मिल रहा है उसको भी पीडी खाते में जमा करके इनके अधिकारों का हनन कर रहे हो। आप इनको बरगला रहे हैं, आप इनको भ्रमित कर रहे हैं, इनको कर रहे हैं। आपने देश को भ्रमित कर रखा है। किसानों आंदोलन आज देश के अंदर चल रहा है, किसानों की आप बात करना नहीं चाहते। सरपंचों के लिए अगर राजस्थान की बात करो ना, राजस्थान की बात कर रहा हूं ना, मैं राजस्थान के ऊपर ही आ रहा हूं। देश को किस जगह किसान तो सभी जगह है। ठीक है सर, एक मिनट, रामलाल जी और सत्येंद्र जी, किसान को लेकर के चर्चा बहुत चल रही है। आज सरपंचों को लेकर के अगर चर्चा है तो एक मिनट अब सर, एक मिनट बंशीधर जी, अब देखिए पीडी खाते को लेकर, ठीक है सत्येंद्र जी, रामलाल जी, अब एक मिनट। बंशीधर जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल लीजिए, फिर मैं आपसे सवाल लेता हूं। बंशीधर जी बोलिए।
हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा सरपंच संघ है और हमारा संगठन है, हम हमारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम बीजेपी कांग्रेस में नहीं पढ़ना चाहते। हम तो सरपंच गई बार भी जो बीजेपी सरकार थी उसमें भी हमने हकों की लड़ाई लड़ी है और अब भी हम हमारे हकों की लड़ाई लड़ेंगे और हम सरकार से सीधा टकराव करके और सीधी लड़ाई लड़ेंगे। हम किसी को बीच में नहीं लाना चाहते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी बात सीधी है कि हम पीडी खातों में पैसा नहीं चाहिए और हमारे को सरकार से ये उम्मीद है कि सीधे हमारे जो ग्रामीण पंचायतों के जो खाते हैं उनमें सरकार सीधा पैसा डाले, जिससे ग्रामीण जनता का विकास हो और ग्राम पंचायतों का हक नहीं छीना जाए। नहीं, अब इसमें इसी के एक साथ और चीज जो भी बंशीधर जी एक और चीज, अगर पीडी खाता में पैसा जमा होता है, आपको यह तो नहीं कहा जा रहा है कि पीडी खाते से आप पैसे निकाल करके विकास कार्य ना करें, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा, लेकिन उसकी जो जटिलता है, आपको जो पैसे विकास निकालने कार्य की और के लिए विकास पैसे कराने चाहिए की वो बहुत तो पीडी ज्यादा खाते से जटिलता भी है। आप इजी वे में निकाल सकते हैं। नहीं, वो हम इतने इजी नहीं है कि हम आज नहीं, तो जटिलताएं चाय वाले क्या को हैं? पैसे क्या देंगे तो जटिलताएं वो हैं? उसके लिए हमारे को वहां जाना पड़ेगा। क्या क्या जटिलताएं हैं? क्या तत्कालीन समस्याएं होती है, उनके समाधान हमारी के लिए ग्राम पंचायत का एजेंट कोरम में बैठ जितनी के भी उसका समस्याएं निर्णय होती कर सकते हैं हैं। उसके लिए हम पीडी खाते में नहीं जा सकते। नहीं, हमारे को तो मैं पैसा चाहिए, हमारी जटिलताओं को कल समझना मीटिंग चाह रहा हूं हुई है, कि अरोड़ा जटिलताएं जी से, क्या हैं। उनको भी हम, हाँ, जटिलताएं यह है कि पैसा जब हमारे खाते में नहीं रहेगा, पीडी अकाउंट होता है सरकार का, ब्याज रहित वो ध्यान रखेगी, सिर्फ उसकी निगरानी होगी सरकार की पीडी खाते पे। को ब्याज मिलेगा। नहीं, सरकार की निगरानी अब से पहले क्यों नहीं हुई? जब ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र रखा गया है, स्वतंत्र स्वराज के तहत ग्राम पंचायतों को मतलब राज्य सरकार की बरोबर जो दर्जा दिया गया है, तो उसके वित्तीय अधिकार क्यों छीने जा रहे हैं? वो तो ग्राम पंचायतों को मिलने चाहिए। ये आपने जो पॉइंट रखी है, इससे इसका तो जवाब मैं विकास जरूर होगा। सत्येंद्र और जी से फिर लूंगा। मैं पॉइंट पे बोलना चाह रहा हूँ जी। कि फिर अगर ये प्रणाली चालू हो गई तो फिर सरकार भी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। एक बार सिस्टम बन गया तो ग्राम के सरपंच, सेक्रेटरी इनके पीछे पीछे डोलते फिरेंगे और ठीक कोई है। पैसा न तो ग्राम पंचायतों में आएगा ना विकास होगा। ठीक है सत्येंद्र जी, आपने बंशीधर जी को सुना। ये तो बड़ा सवाल है ही कि जब गांव की सरकार आप कह रहे हैं और उसके अधिकार को ही आप सीमित कर दे रहे हैं, तो फिर गांव की सरकार रखने का मतलब ही क्या है? देखिए अभिषेक जी, मैं बताना चाहता हूँ, आपने भी बंशीधर जी से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि पीडी खाता खुलने से क्या जटिलता, क्या समस्या आएगी। ये उसका उत्तर नहीं दे पाएगा। कारण क्या है कि पीडी खाता भी तो इन्हीं के लिए खोला जा रहा है। सरकार जो पीडी खाता खोल रही है, एक उसका मेथड चेंज किया गया है जिससे कि मॉनिटरिंग हो सके, पारदर्शिता के साथ में काम हो सके। विकास के जो काम पंचायत समिति कराना चाहती है, सरकार ग्राम जो सरकार कराना चाहती है, उसके ऊपर वो मॉनिटरिंग हो जाए, इसलिए पीडी खाता खोला जा रहा है। इसमें जटिलता कोई नहीं बताने की स्थिति में, न भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बताने की स्थिति में होंगे, न मैं समझता हूं बंशीधर जी होंगे। दूसरी चीज, एक मिनट रामलाल जी, मैं मेरी बात बोल ली। दूसरा यह है कि पारदर्शिता के साथ में जब काम होगा, अब ये कह रहे हैं साहब नित्य प्रतिदिन खर्चों के लिए, तो पेटी अमाउंट तो आप रख सकते हैं ना, उसमें काम मनाही होगी। मैं समझता हूं इसके अंदर आप कुछ अमाउंट रखिए। चाय की जो बात आप कर रहे हैं, तो चाय वाले को जब आप पेमेंट करते हैं तो मेरे ख्याल से मंथली बेसिस पे करते होंगे, उसका बिल बनाइए, पीडी अकाउंट से विड्रॉ करिए, हो जाएगा। तो मैं मानता हूं कि कारण जो राज्य सरकार का उद्देश्य है, ग्राम का विकास हो, राजस्थान का विकास हो, उसके लिए पीडी खाता खोला गया है और इसके आने वाले दूरगामी परिणाम सकारात्मक होंगे। ठीक है रामलाल शर्मा जी, अब देखिए अभिषेक जी, मैं एक बात कहना ऐसा चाहूंगा। नहीं हो या तो पाएगा। सरकार की नजरों के अंदर जो जनप्रतिनिधि है, सरपंच जो जनप्रतिनिधि है, वो सरकार की नजरों के अंदर बेईमान साबित हो गए। सरकार सोचती है कि आप सरपंच रामलाल बेईमान जी है, सरपंच बेईमान है, इसलिए इनके अधिकारों का गुमराह कर हनन रहे हैं, करो। सब्जेक्ट को लेकिन गुमराह कर रहे मुझे हैं। लगता है जो सत्येंद्र जी ने चुनाव कहा कि साहब पीडी खाता खुलने से क्या नुकसान हो रहा है, कोई मैं बता गुमराह रहा हूं नहीं पीडी होगा खाता आपकी खुलने से बातों क्या से। नुकसान हो रहा है। ग्राम पंचायत तत्कालीन समस्याएं जो आती है, एक कोई पाइपलाइन है, पाइपलाइन डैमेज होगी, तत्काल किसी ठेकेदार को पैसे देने हैं, जब ग्राम पंचायत के पास पैसे हैं वो तत्काल रिलीज कर सकता है। आप जब पीडी खाते अकाउंट में जाओगे तो अकाउंट में ट्रेजरी वाले कहेंगे बिल लेके आओ, बाउचर लेके आओ, अनुमोदन लेके आओ, प्रस्ताव लेके आओ। एक्शन प्लान में ये था ही नहीं, आपने बिना एक्शन प्लान के कैसे खर्च कर दिया। इस प्रकार की जटिलताएं हैं। रामलाल जी, सरपंच इसमें संविधेय के मैं- आधार के ऊपर तत्कालीन समस्या का समाधान नहीं कर सकता। रामलाल शर्मा जी, देखिए दो चीजें होती हैं, एक प्रीपेड एक पोस्ट पेड। अब अगर पोस्ट पेड करने की स्थिति में अगर सरकार इस चीजों को ला रही है कि आप बिल ला करके दीजिए और आप अपने पैसे ले जाइए,
ऐसा तो नहीं है कि ट्रेजरी की तरफ से यह कहा जाएगा कि पैसे हम आपको नहीं देंगे। बिल अगर सही होगा तो बिल क्लियर नहीं होगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन उस प्रक्रिया के अंदर समय कितना लगेगा? ठेकेदार आएगा, बिल लेकर आएगा, बिल पास होगा, ठेकेदार को भुगतान होगा, ठेकेदार एडवांस में काम कैसे कर देगा? इस प्रकार की व्यवस्था रही है। तत्कालीन कोई समस्या होती है, अचानक ही गांव के अंदर कोई टंकी ब्लास्ट हो गई, टंकी निर्माण करना है, तो क्या एक्शन प्लान के अंदर लाओ, फिर उसके अंदर अनुमोदन कराओ, फिर उसके अंदर उसका एस्टिमेट बनाओ, फिर उसकी स्वीकृति जारी कराओ, तो क्या गांव के लोग जब तक टंकी का निर्माण नहीं होगा तो 1 महीने तक क्या प्यासे मरेंगे? ग्राम पंचायतों के अंदर अधिकार था कि साहब आप एडवांस के अंदर भी इमरजेंसी में काम करा सकते हो, ये कोई काम नहीं करा पाएंगे। और जब तक इनको, मैं फिर एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जब तक ट्रेजरी के अंदर अपना सेवा शुल्क सरपंच नहीं देंगे तब तक इनको बिलों को पास नहीं किया जाएगा। ये एक गलत परंपरा शुरू हुई है। या तो सरकार एक कहे कि जो जनप्रतिनिधि जनता के मत से चुनकर आया है वो हमारी नजर के अंदर ईमानदार नहीं है, या तो सरकार ये इनको प्रमाण पत्र दे, या सरकार इनको ईमानदार मानती है तो इनके ऊपर विश्वास करें। इनके खातों के अंदर पैसे डालने में सरकार को क्या आपत्ति है? पीडी खाते में क्यों? कौन सी व्यवस्था को ये बदलाव चाहते हैं? मैं ठीक कहना है, चाहता हूं अब एक पहले ठीक, बंशीधर जी एक चीज और, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा बंशीधर जी। फरवरी के अंदर भी, हाँ जी जी बोलिए बंशीधर जी। हाँ बोलिए सर। बोलिए। फरवरी के अंदर भी ये कांग्रेस सरकार आने के बाद पहली बार ये फरवरी के अंदर आदेश निकाला गया था। फिर हम प्रतिनिधि मंडल जाके सरपंचों का, और पायलट साहब जब मंत्री थे इसके, तो हमने जाके हमारी समस्याएं रखी, तो उसके ऊपर उन्होंने 5 दिन में एक्शन लिया और ये पीडी खाता बंद कराने की नोट शीट भी मेरे पास है, और उसमें लिखा हुआ है कि वर्तमान में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सामान्य एक कार्मिक कार्यरत है, क्योंकि ग्राम पंचायतों के पास कर्मचारी नहीं है जो बिलों को ले लेकर ट्रेजरी में जाएंगे और वहाँ से पास करा के लाएंगे। वित्तीय नियमों की विशेषज्ञता भी नहीं रखते हैं। ग्राम पंचायतों के लिए पीडी खाते संचालित करना व्यवहारिक नहीं है। बैंकिंग चैनल के माध्यम से बैंक खातों में राशि हस्तांतरित करने की बजाय पीडी खातों के माध्यम से राशि उपलब्ध कराने पर सरपंचगणों द्वारा अनेकों बार विरोध प्रकट किया गया है। इसलिए पीडी खाते खुलवाना प्रतीत नहीं होता है, और ऐसा आदेश करके पायलट साहब ने इसको बंद करवाया है। उसके बाद ग्राम पंचायत, यही कारण है अभिषेक जी कि पायलट साहब ने बंद किया था। अब सरकार पायलट साहब के कोई आदेश मानने के लिए तैयार नहीं है। या इनकी अंदरूनी लड़ाई का काम है, बेचारे सरपंच साहिबान भुगत रहे हैं। चलिए ठीक है, लेकिन अब एक सत्येंद्र जी, अब इसका जवाब, क्योंकि बंशीधर की जो चाहता, लेकिन सरकार का जो आदेश है वो मेरे पास है जी। बंशीधर के जो सवाल हैं, बंशीधर जी के जो सवाल हैं सत्येंद्र जी, इसका तो जवाब बनता है, क्योंकि जो समस्याएं हैं वही समस्याएं वो उठा रहे हैं, और अगर इसको लागू ही करना था तो एक बार मिल करके बैठ करके गांव की सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात करके उसके बाद अगर इस फैसले को लिया जाता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसा कि अभी रामलाल जी बोल रहे थे कि अंदरूनी लड़ाई की जो बात कर रहे हैं, अंदरूनी लड़ाई मैं रामलाल जी के नहीं है। मैं रामलाल जी के सवाल पे जवाब आपसे नहीं चाहूंगा। मैं आपको मैं रामलाल जी बात, बंशीधर जी की बात पे भी आना चाहूंगा। मैं बंशीधर जी की भी बात पे आऊंगा। जो अंदरूनी लड़ाई की बात कर रहे हैं, अंदरूनी लड़ाई की तो आपने ये गिरबान अंदरूनी लड़ाई राजस्थान नेताओं को बुलाकर वसुंधरा जी को अवॉइड कर देता है। कटारिया जी का स्टेटमेंट, बंशीधर जी ने जो बात कही उसका जवाब सत्येंद्र जी, मैं अंदरूनी लड़ाई तो अपने आप को, अंदरूनी लड़ाई तो घर में बैठ के लड़ो ना, बेचारे सरपंचों को क्यों मोरा बना आप लड़ रहे हो? हम काहे को लड़ रहे हैं? आप लड़ रहे हो। सरपंचों को सीधे साधे सरपंच, गरीब आदमी सरपंच, बेचारे जनता के मत से चुनकर आने वाले सरपंच, इनको आप ठीक है सत्येंद्र जी, रामलाल जी, बंशीधर जी, वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, दौसा से यह बड़ी खबर है जहां पर पुलिस और ग्रामीणों में पथराव की खबर सामने आई है। अतिक्रमण हटाने गई थी प्रशासन की टीम, और इसी दौरान पाटन गांव में लाठी भाटा जंग भी देखने को मिला है। पथराव भी किया गया है, पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। ग्रामीणों ने पुलिस से मोबाइल भी छीन लिए। तो पाटन गांव में यह सामने आया है जहां पर पथराव की खबर सामने आ रही है पुलिस और ग्रामीणों के बीच। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं।
आशीष शर्मा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। आशीष, क्या जानकारी है इस तरीके से पत्थरबाजी दोनों तरफ से? बिल्कुल, ये सिकंदरा थाना क्षेत्र का पाटन गांव है और यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम आज गई थी। इसी दौरान ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया, जिसके बाद पथराव करना शुरू कर दिया। इस पथराव में एक पुलिसकर्मी के सिर पर गंभीर चोट आई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही जो ग्रामीण है उन्होंने पुलिसकर्मियों को पकड़ लिया था और वहां पर बंधक बना लिया। इसके बाद में जो अन्य पुलिसकर्मी थे, जो पुलिस की गाड़ी थी, उससे वो जान बचाकर मौके से भागना पड़ा उनको। ऐसे में गाड़ी, जैसे वीडियोज में भी नजर आ रही है कि जो गाड़ी है पुलिस की जो दौड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में पुलिसकर्मी जान बचाकर यहाँ से मौके से भागे हैं। जो एक पुलिसकर्मी यहाँ रह गया था उसको भी बाद में ग्रामीणों ने छोड़ दिया है, हालांकि उनके मोबाइल वगैरह छीन लिए थे। अब जो स्थानीय थाना पुलिस, सिकंदरा थाना पुलिस, उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम दौसा को सूचना दी है। उसके बाद में अतिरिक्त जाब्ता तैनात तैयार किया जा रहा है और जो डीएसपी मानपुर है उनके नेतृत्व में अतिरिक्त जाब्ता मौके पर कुछ ही देर में भेजा जाएगा, ताकि जो पुलिस पर हमला करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके और अतिक्रमण हटाया जा सके। ऐसे में जो जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस पूरी तैयारी कर रही है और रणनीति के साथ अतिरिक्त जाब्ता बुलवाकर मौके पर कुछ ही देर में वापस पुलिस दबिश देगी। बिल्कुल आशीष, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि वहां पे स्थिति क्या थी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर पुलिस पर पथराव किया गया, अतिक्रमण हटाने गई थी पुलिस की टीम और इसी दौरान यहां पर पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर के शेरगढ़ से यह बड़ी खबर है, जहां पर युवक ने आत्मदाह करने की कोशिश की है। अनुदान राशि नहीं मिलने से यह परेशान था, 4 साल से यह गुहार लगा रहा था, जिसके बाद आज इसने पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की। विकास कार्य अधिकारी कार्यालय के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश इस शख्स ने की है। शौचालय निर्माण की अनुदान राशि नहीं मिलने के चलते अभी तक यह परेशान था। पिछले 4 वर्षों से लगातार यह कार्यालय के चक्कर काट रहा है। तो अनुदान राशि नहीं मिली है पिछले 4 वर्षों से। यह शख्स जो है वो कार्यालय के चक्कर काट रहा है और आज इसने पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये कार्यालय से बाहर निकलने के बाद ये पेट्रोल अपने शरीर पर डालता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।